बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी व्यूअर्स, इमली और खुबानी की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी खुबानी ली है, खुश्क खुबानी जिसे कहते हैं वो लिया है। आपको पंसार की दुकान से इजीली मिल जाएगी किसी भी। तो इसे मैंने 4 से 5 पानी अच्छी तरह से भिगोकर इसको धोया है, जब तक इसका पानी अच्छी तरह से साफ़ ना हो जाए, क्योंकि ये खुले आसमान के नीचे सुखाई जाती है तो मिट्टी डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा इसमें होती है। तो आपने एहतियात से इसको पानी के अंदर डिप करके मैंने इसको 4 से 5 मिनट बाद धोकर इसे मैंने अच्छी तरह से भिगोकर पानी के अंदर रख दिया। ये आप देख सकते हैं, पानी मैंने उतना ही डाला जितनी हमारी खुबानी भीग गई हो। तो ये सारा पानी जो है अपने अंदर सोख कर चुकी है, फूल चुकी है खुबानी। ये आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से फूल गई है। तो इसे 2 से 3 घंटे हो गए मैंने पहले भिगो कर रखा है। पर एहतियात रहे कि इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से धोना, नहीं तो आपकी चटनी में मिट्टी या रेत वगैरह की जो होती है वो आएगी। तो इसको कर देते हैं साइड पे। तो ये मैंने लिया है हाफ़ के जी इमली, हाफ़ के जी इमली है और हाफ़ के जी मेरे पास खुश्क खुबानी है। तो इमली को भी मैंने इसको एक बार वॉश करके अच्छी तरह से, तो मैंने इसको धोकर यहाँ पे बाउल में डालकर इसे डिप करके भिगो दिया है। ठीक है। तो अब इसको सबसे पहले, इसकी तो अंदर गुठलियाँ नहीं होती हैं, गुठलियाँ वो मैं निकाल लूँगी। ये इस तरह से इसका पल्प जो है वो अलहदा इसके अंदर ही रहने दूँगी। इस तरह से इसकी गुठलियाँ जो है वो मैं निकाल लूँगी। ये देख सकते हैं आप कि बहुत सॉफ्ट हो चुकी है भीग के। इस तरह से मैं इसकी गुठलियाँ सारी निकाल लूँगी। बस ये तमाम गुठलियाँ जो है मैं निकाल चुकी हूँ। अब इसे मैं वेस्ट कर दूँगी और ये सारा इमली का पल्प और जो इसका पानी है वो मैं एक पतीली लूँगी। इस तरह से ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर डाल दूँगी और साथ ही मैं इसमें के अंदर डालूँगी खुबानी। खुबानी आप देख सकते हैं, ये इसको मैं हाथ की मदद से इस तरह निचोड़ के, ये आप देख सकते हैं, भी शामिल कर दूँगी इसके अंदर और इसके पानी को एक बार छान के इसके अंदर शामिल कर दूँगी। पतीली आपने बड़ी लेनी है क्योंकि ये उबल के बाहर आती है, इसलिए मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी। अब इसके पानी को, खुबानी के पानी को मैं छान कर इस तरह से इसके अंदर शामिल कर दूँगी। देख सकते हैं। तो जी व्यूवर्स, ये इमली और खुबानी का पल्प तो हमारे पास रेडी हो गया अच्छी तरीके से। तो इनमें यूज़ होने वाले जो मसाले हैं, सिर्फ 1 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास लाल मिर्च का है, हाफ़ टी स्पून नमक है और यहाँ पे 1 चम्मच मेरे पास अदरक पाउडर है। अगर आपके पास अदरक पाउडर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आपने यहाँ पे अदरक की 1 चम्मच पेस्ट ले लेनी है। तो ये हाफ़ के जी मेरे पास गुड़ का पैकेट है, हाफ़ के जी गुड़ का पैकेट है। इसे मैं इसी तरह से पैकेट के अंदर ही हल्का सा किसी भी चीज़ से आप सॉफ्ट कर लें, छोटे छोटे स्लाइस कर लेंगे इसके। देख सकते हैं, हाफ़ के जी का पैकेट है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप लाल मिर्च जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अदरक पाउडर जो है ये यहाँ पर टेस्ट के तौर पे यूज़ होता है। इसके बगैर जो है ये चटनी जो अच्छी नहीं बनती। तो अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा गुड़ जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे हो गया है। तो अब इसको हम चूल्हे के ऊपर रखते हैं पकने के लिए। तो जी व्यूवर्स, चूल्हे के ऊपर मैंने जो पतीली है वो रख दिया। अभी इसके अंदर मैंने कुछ नहीं शामिल किया, नीचे से बिल्कुल हाई फ्लेम है मेरी। तो जैसे ही इसको उबाला आएगा तो फिर इसके अंदर मैं मसाले और वो जो गुड़ है वो शामिल करूँगी। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं नीचे से जो अपनी फ्लेम है वो मैं मीडियम कर दूँगी और इसके अंदर 1 गिलास पानी का शामिल करूँगी। 1 गिलास, ये आप देख सकते हैं, 1 गिलास पानी का शामिल करूँगी, जो नॉर्मल पीने वाला गिलास होता है। एक्स्ट्रा पानी शामिल करने का मकसद ये होता है क्योंकि हम इसको पकाते हैं, तो पकाने से ये होता है कि इसका जो अपना, अगर हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे तो इसका जो अपना पल्प जो जूसी सा है वो जो है वो वेस्ट होगा, वो खुश्क हो जाएगा, ड्राई होगा। तो एक्स्ट्रा पानी से ये होगा कि वो पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा और उससे ये होगा कि हमारी जो चटनी है वो उतनी की उतनी ही रहेगी और पक भी जाएगी। तो अब मैंने फ्लेम जो है वो नीचे से लो कर दिया, मतलब लो नहीं किया, मीडियम लो कर दिया है। तो इसके अंदर ये जो मसाले हैं ये मैं शामिल कर दूँगी, अदरक पाउडर, लाल मिर्च और नमक शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही मैं इसके अंदर गुड़ शामिल कर दूंगी। गुड़ शामिल करने के देख सकते हैं गुड़ कितना ज़बरदस्त हो गया। इस तरह से छोटी छोटी स्लाइस कर लें। गुड़ शामिल करने से मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगी कि व्यूवर्स, मैंने एक बार चीनी से भी ट्राई की थी। सम टाइम ऐसा होता है कि गुड़ नहीं भी होता, आप चीनी से ट्राई करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब इतनी ज़्यादा बनाई जाए तो इसमें गुड़ ही यूज़ करें। चीनी और गुड़ का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है।
गुड़ के बनाई हुई चटनी का टेस्ट और होता है और चीनी की बनाई हुई चटनी का टेस्ट और होता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जो है कि गुड़ यूज़ करें। चीनी का टेस्ट सम इतना लाइक नहीं, लोग पसंद नहीं आएगा आपको, लेकिन गुड़ का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। मैं तो गुड़ में ही बनाती हूँ। एक अगर आज सम टाइम ऐसा भी होता है कि जल्दी जल्दी में आपको बनानी पड़ जाती है तो थोड़ी सी बना लें चीनी से, लेकिन आप इसमें गुड़ ही यूज़ करें तो गुड़ का जायका बहुत ज़बरदस्त आता है और इंशाल्लाह से ताला से ये बहुत अच्छी बनती है। ये इतनी के टाइम की इसके साथ बचत है कि मैं आपको कह सकती हूँ कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो लेडीज़ घर में होती हैं, सिस्टर्स वगैरह, मेरा उनको मैसेज है कि ये आप रमज़ान से पहले बना कर रखें तो इतनी ज़्यादा आपको बचत होती है कि बस फ्रूट्स काटे और वाइट बॉयल चने शामिल किए और ये चटनी शामिल की तो इतनी मज़े की ये फ्रूट चाट डेली की बन जाती है। क्योंकि इफ्तार में फ्रूट चाट और पकौड़े तो लाजिम होते हैं, तो फ्रूट चाट जो है बनाने के लिए ये चटनी आप बनाएं, बना के रखें। बस ये मिक्स करें, आप ये डालेंगे तो 100% चाट मसाला डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चटनी से ही इतनी ज़्यादा टेस्टफुल आपकी जो है फ्रूट चाट है वो तैयार हो जाएगी। बस बॉयल चने पहले से ही बॉयल करके रखें, फ्रूट्स काटे, बॉयल चने सफ़ेद डालें और ये चटनी मिक्स करके आपकी फ्रूट चाट रेडी हो जाएगी। तो मैंने बनाई थी रमज़ान से पहले 1 पाव चीज़ों की, मतलब 1 पाव मैंने खुबानी ली थी और 1 पाव इमली ली थी, तो मेरी वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब मैंने ज़्यादा बनाई है, हाफ केजी की बनाई है, तो इंशाल्लाह ताला ये मेरी रमज़ान के एंड तक चलेगी और मैं इन्हें किसी भी प्लास्टिक के जार में स्टोर करके रख लूँगी। तो अभी तो ये जो है ये इस तरह से मैं इसको पकने दूंगी, थोड़ा सा ये पक जाएगी, पक के इसका थोड़ा सा ये नीचे होगी तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी कि क्या करना है। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि चटनी कितनी अच्छी तरीके से पक रही है। नीचे से मेरी फ्लेम भी देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखी हुई है। तो इतने देर तक मैं इसको पकाऊंगी जब तक हमारी खुबानी जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये चटनी हमारी पकती रहेगी बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर जब तक हमारी खुबानी बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ। व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है तो आप देख सकते हैं चटनी हमारी जो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुकी है, तो रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं खुबानी कितनी ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं नीचे से अपना चूल्हा जो है वो बंद कर दूंगी। तो इसमें मुझे थोड़ी सी लाल मिर्च कम लगी थी तो हाफ़ टी स्पून जो है मैंने लाल मिर्च का शामिल किया था, हाफ़ टी स्पून, ज़्यादा नहीं। अगर आपको कम लगे तो आप डालें, अदरवाइज़ अगर आपको आपके टेस्ट के मुताबिक ठीक लगती है तो आप उसी 1 टीस्पून से ही बहुत होगा। तो अब ये जब तक ठंडी, थोड़ी देर मैं इसको रखूँगी, ठंडी हो जाएगी, उसके बाद मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो चटनी हमारी रेडी हो गई है। फिर चटनी हमारी ठंडी हो चुकी है तो अब इस तरह से मैं इसको ग्राइंडर के अंदर डालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको सारी को ग्राइंड कर लूँगी। जी व्यूअर्स, ये ग्राइंड हो चुकी है। तब मैं आपको उतार के दिखाती हूँ। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त थिक जो हमारी है वो रेडी हो चुकी है चटनी इमली और खुबानी की। आप देख सकते हैं कितनी थिक रेडी हुई है। इसी तरह से मैं सारी चटनी को ग्राइंड कर लूँगी, फिर इसको आपको दिखाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, सारी चटनी को मैंने ग्राइंड कर लिया। तो आप देख सकते हैं कितने मज़े की जो चटनी है, सेम बाज़ार जैसे टेस्ट के मुताबिक हमारी खट्टी मीठी जो चटनी है वो रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी थिक रेडी हुई है, तो बहुत मज़े की चटनी रेडी हुई है। तो अब आप इसे एक फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, नहीं तो किसी भी आप, जिस तरह ये आइसक्रीम बॉक्स हैं, मैं तो इस तरह से डालकर इनके 2-3 डिब्बों में डालकर रख दूंगी। तो ये ठंडी फ्रिज में, आप इसे पहले इसी तरह से गरम गरम को फ्रिज में नहीं रखना, बहुत अच्छे तरीके से जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर आपने इसको फ्रिज में रखना है। अगर आपने ऐसे ही फ्रिज में रखा तो ये पानी छोड़ जाएगी, तो चटनी की वो लुक नहीं रहेगी और वो टेस्ट नहीं रहेगा। तो आपने इसको करना ये है कि अच्छी तरह से पहले इसको ठंडा करना है बाहर ही, उसके बाद आपने फ्रिज में रखना है। जितनी आपको ज़रूरत है आप नीचे रख लें, नहीं तो आप बकाया इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तकरीबन इसे आप 1 मंथ के लिए इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं। आप चाहे बॉक्स में डाल के करें या कोई जो सील पैक टेट्रा प्लास्टिक के बैग्स होते हैं सील पैक, उनमें भी डाल के आप लॉक अप करके इनके रख सकते हैं। तो ये बहुत मज़े की चटनी हमारी तैयार हुई है। तो वाकई में ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आसानी है, क्योंकि रमज़ान में अक्सर ऐसे होता है कि हमारे और भी बहुत सारे स्नैक्स वगैरह फ्राई करने होते हैं, चीज़ें बनानी होती हैं, तो बस फ्रूट्स काटे, बॉयल सफ़ेद चने बीच में डाले और आप ये चटनी बीच में डाली तो बहुत मज़ेदार फ्रूट चाट, स्ट्रीट स्टाइल की फ्रूट चाट हमारी रेडी हो जाती है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये सब एफर्ट्स जो हैं वो आप लोगों के लिए की जाती हैं, व्यूअर्स आप सबके लिए। तो प्लीज़ हमें इस मेरे चैनल को सपोर्ट करें, आपके कंप्रोमाइज़ की हमें ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ढेर सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।